गर्मियों का मौसम था। जंगल में धीरे धीरे सूखा पड़ रहा था। एक दिन एक गर्भवती हिरन पानी की तलाश में घूम रही थी। वह थकी हारी एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी कि तभी उसकी ओर एक शेरनी का बच्चा भागता हुआ आता है। बच्चा रोते हुए कहता है, मुझे माँ के पास जाना है। हिरन ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चा बोला, मेरी माँ और मैं जंगल में घूम रहे थे और मैं रास्ता भटक गया। पता नहीं मेरी माँ कहाँ है। मुझे माँ के पास जाना है। एक भेड़िया मेरे पीछे पड़ा हुआ है और वह मुझे मार डालेगा। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। यह कहकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां भेड़िया आ जाता है और कहता है, अरे वाह, एक साथ दो दो शिकार। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। पहले मैं इस शेर के बच्चे को खाऊंगा और फिर तुम्हें। हिरन बोली, बेटा तुम यहाँ से भागो, मैं इसे रोकती हूँ। यह सुनकर शेर का बच्चा वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर शेरनी भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। भेड़िया कहता है, अरे हिरन, मैं सोच रहा था कि पहले मैं उस शेर के बच्चे को खाऊंगा और फिर तुझे, लेकिन तूने उसे भगाकर अच्छा नहीं किया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हिरन बोली, देखो भेड़िए, मुझ पर रहम करो, मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दो। भेड़िया बोला, तू गर्भवती हो या कोई और, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे शिकार से मतलब है। एक तो तूने मेरा शिकार भगा दिया और ऊपर से मुझसे रहम की भीख मांग रही है। यह कहकर भेड़िया हिरन पर हमला करने ही वाला था कि वहां शेरनी अपने बच्चे के साथ आती है और जोर से दहाड़ मारती है। शेरनी की दहाड़ सुनकर भेड़िया चौंक जाता है। शेरनी कहती है, अरे भेड़िए, तेरी ये मजाल कि तू मेरे बच्चे का शिकार करने चला था। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शेरनी भेड़िए पर हमला कर देती है। भेड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। शेरनी हिरन से कहती है, तुम गर्भवती होकर भी अपनी और अपने बच्चे की परवाह न करते हुए मेरे बच्चे की जान बचा रही थी। ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपना ख्याल रखना और जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। मैं चली आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। यह कहकर शेरनी अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। दिन यूं ही बीत रहे थे। गर्मियों के कारण जंगल में सूखा पड़ गया था। जानवर बिना पानी और भोजन के परेशान हो रहे थे। वहीं हिरन भी खाना ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है और अपने बच्चे से कहती है, थोड़ी सी हिम्मत रखो, मैं जल्दी ही भोजन ढूंढ लाऊंगी। बड़ी मुश्किल से उसे एक जगह पर हरी घास दिखाई देती है। इसे देखकर वह खुश हो जाती है और खुशी खुशी घास खाने लगती है कि तभी उधर से एक शेर गुजर रहा था। शेर की नजर हिरन पर पड़ती है और वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह हिरन, चलो आज तो भोजन का इंतजाम हो गया। 2 दिन से शिकार ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ और अब तो मुझे चलने में भी तकलीफ हो रही है। अगर इस हिरन ने मुझे देख लिया तो यह यहाँ से भाग जाएगी और मेरे अंदर इसके पीछे भागने की हिम्मत और ताकत दोनों नहीं है। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे यह हिरन आराम से मेरा भोजन बन जाए। यह सोचकर शेर दर्द भरी आवाज निकालकर मदद के लिए पुकारने लगता है, अरे कोई मेरी मदद करो। शेर की आवाज सुनकर घास चर रही हिरन अपने मन में सोचती है, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे थोड़ा आगे चलकर देखना होगा। जैसे ही हिरन थोड़ा आगे जाती है, वह शेर को देखकर रुक जाती है। अरे बाप रे, शेर! हिरन घबराते हुए कहती है। शेर कहता है, डरो नहीं, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। हिरन ने पूछा, शेर क्या हुआ तुम्हें? शेर बोला, मेरी मदद करो, मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। हिरन ने कहा, नहीं नहीं, तुम एक शेर हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम मुझे ही खा लोगे। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मेरा बच्चा घर पर भूखा है, वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो वह भूखा मर जाएगा। उसके पास मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हिरन को शेर पर दया आ जाती है। वह उसकी मदद करने के लिए पास आती है। तभी शेर अचानक उस पर हमला कर देता है। घायल होकर हिरन नीचे गिर जाती है और कहती है, अरे शेर, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ। मुझ पर ना सही, मेरे बच्चे पर तो रहम करो जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। शेर बोला, मैं ऐसा शेर नहीं हूँ जो अपने शिकार पर रहम करे। मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हिरन गिड़गिड़ाती रही। शेर को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता।
शेर उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी शेरनी दहाड़ते हुए आती है। यह वही शेरनी थी जिसके बच्चे को हिरन ने बचाया था। शेरनी कहती है, तुम क्या कर रहे हो? शेर बोला, अरे शेरनी, देखो पूरे 2 दिन के बाद आज मुझे खास शिकार मिला है। अब हमारा बच्चा पेट भरकर खाएगा। शेरनी कहती है, जिस बच्चे के लिए तुम इस हिरण का शिकार करने जा रहे हो, अगर यह हिरण नहीं होती तो वह बच्चा कब का मर चुका होता। तुम क्या कर रहे हो? शेरनी शेर को सारी बात बताती है और वहीं दूसरी ओर हिरण को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वह एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसे ठीक से देख भी नहीं पाती और उसकी सांसें थम जाती हैं। यह देखकर शेर और शेरनी दोनों उदास हो जाते हैं। शेर कहता है, हिरन, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और बदले में मैंने तुम्हारी ही जान ले ली। मुझे माफ कर दो। आज से तुम्हारे बच्चे की देखभाल हम दोनों करेंगे। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। यह सुनकर शेरनी भी खुश जाती है। शेर और शेरनी हिरण के बच्चे का लकर वहां से चले जाते हैं। सीख: हमें हमेशा कभी भी दूसरों द्वारा किए उपकार को भूलना नहीं चाहिए। मैं अक्सर। चतुर हाथी। एक जंगल में एक बहुत ही बलशाली हाथी रहता था। उस जंगल में और भी कई जानवर रहते थे जो उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वह सबकी मुसीबत में मदद करता था और अगर उनके बीच कोई विवाद होता तो उसे सुलझा भी देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जंगल में सूखा पड़ने लगा। चारों तरफ सूखा ही सूखा फैल गया, जिससे नदी, तालाब सब सूख गए और जंगल में पानी की भारी कमी हो गई। जानवर अब भूख और प्यास से तड़प रहे थे। कई जानवर जंगल छोड़कर दूसरी जगह चले गए। हाथी को अपना जंगल बहुत प्यारा था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके बचपन की यादें और माता पिता की स्मृतियां उसी जंगल से जुड़ी थीं। लेकिन अंततः जब जंगल में कुछ नहीं बचा तो उसने तय किया कि उसे भी दूसरे जंगल की ओर रुख करना चाहिए, जहां पर पानी और खाना भरपूर हो। हाथी धीरे धीरे कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी और खाना नहीं मिला, जिससे वह कमजोर होता चला गया। काफी दूर जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा, जिसमें थोड़ा सा पानी था। जैसे ही हाथी पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक एक शेर वहां आ पहुंचा। हाथी ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपनी सूंड आगे बढ़ाई, शेर ने उसे रोक दिया और कहा, पहले मैं पानी पीऊंगा, उसके बाद तुम। हाथी बहुत प्यासा था। उसने शेर से विनती की, मैं कई दिनों से बिना खाए पिए चल रहा हूं। प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। कृपया मुझे पहले पानी पीने दें। शेर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी पर हमला करने की सोची। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जो काफी देर तक चली। सूखे की वजह से शेर भी कमजोर हो चुका था और हाथी भी, जिससे वे जल्दी ही थककर गिर पड़े। पास ही एक लोमड़ियों का झुंड यह सब देख रहा था। वे सोच रहे थे कि अगर ये दोनों मर जाएं तो हमारे आज का भोजन तय हो जाएगा। हाथी ने लोमड़ियों की चाल को भांप लिया और शेर से कहा, क्यों ना हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी पी लें और यहां से निकल जाएं। लोमड़ियां हमारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमने आपस में लड़ाई जारी रखी तो हम दोनों का ही नुकसान होगा। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। इस वक्त हम बहुत कमजोर हैं। अकेले हम इन लोमड़ियां का सामना नहीं कर सकते। फिर दोनों ने साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी पिया और वहां से निकल गए। लोमड़ियों का इंतजार बस इंतजार ही रह गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आपस में बेवजह नहीं लड़ना चाहिए। कई बड़े झगड़े छोटी छोटी बातों पर होते हैं और हमें हर समस्या को शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश करनी चाहिए। सीख: आपसी सहमति और समझदारी से झगड़े टाले जा सकते हैं। मूर्ख भालू। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भालू रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू भालू अपने भारी शरीर और ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह बहुत भोला और मूर्ख था। इसी कारण से जंगल के अन्य जानवर हमेशा उसे मजाक का पात्र बनाते रहते थे। एक दिन भोलू भालू जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। भूख से उसका पेट खाली था और वह कुछ खाने के लिए बेचैन था। घूमते घूमते वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
तभी वहां से एक चालाक लोमड़ी गुजरी जिसका नाम था चतुर लोमड़ी। चतुर लोमड़ी भालू की मूर्खता के बारे में जानती थी और वह उसे बेवकूफ बनाना चाहती थी। चतुर लोमड़ी ने भालू को परेशान और भूखा देखा तो उसे एक योजना सूझी। वह भालू के पास गई और बोली, भोलू भाई, आप बहुत भूखे लग रहे हो। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकती हूँ जिससे आपको रोजाना स्वादिष्ट खाना मिलेगा। भोलू ने चकित होकर पूछा, कैसे? मुझे भी तो बताओ लोमड़ी बहन। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, जंगल के उस किनारे पर एक मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता है। उसमें बहुत सारा शहद भरा हुआ है। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर जितना चाहो शहद खा सकते हो। भोलू का मुंह शहद का नाम सुनते ही पानी पानी हो गया। उसने सोचा कि यह सच में एक बढ़िया योजना है। वह बिना सोचे समझे लोमड़ी की बातों में आ गया और शहद खाने के लालच में मधुमक्खियों के छत्ते की ओर चल पड़ा। जैसे ही भोलू ने छत्ते के पास पहुंचकर उस पर पंजा मारा, मधुमक्खियों का झुंड गुस्से में आ गया। उन्होंने भोलू पर हमला कर दिया। भोलू अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा करती रहीं और उसे बुरी तरह काटा। बेचारा भोलू दर्द से कराहता हुआ आखिरकार एक तालाब में कूद पड़ा, जिससे मधुमक्खियां चली गईं। दर्द से कराहते हुए भालू ने सोचा, क्यों मैंने लोमड़ी की बातों में आकर मूर्खता की? अगर मैंने पहले सोच लिया होता तो यह हाल नहीं होता। कहानी से शिक्षा, हमें किसी की बातों में बिना सोचे समझे नहीं आना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए।